तो अभी तक हमने प्रथम पाद पढ़ लिया है, दूसरा पाद पढ़ लिया है, तीसरा पाद विभूति पाद है। इस विभूति पाद के अंतर्गत विभूतियों का वर्णन किया गया है। सामान्य रूप से योग अंग, जो कि 8 योगांग द्वितीय पाद में बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 8 अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों में से 5 अंगों के बारे में द्वितीय पाद में विस्तृत वर्णन हुआ था। अर्थात इन 5 अंगों की भेद बताए गए थे, इनके सामान्य जानकारियां दी गई थी, इनका फल बताया गया था, इनके प्रकार इत्यादि सब बता दिए गए थे ना। उसके बाद बचे हुए थे 3 अंग, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनके बारे में कल की कक्षा में बताया जा चुका है। सामान्य रूप से धारणा के बारे में क्या कहा गया था? देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंधस चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देशबंधनम धारणा। चित्त के किसी देश में बांध देने का नाम ही क्या है? धारणा है। देश अर्थात स्थान, किसी ध्येय में, किसी विषय में चित्त का बंधन कर देना धारणा है। यह पहला सोपान था। दूसरा सोपान है कि उस विषय में एकतानता, तत्र एकतानता ध्यान, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र अर्थात इससे पहले के जो सोपान, धारणा नाम के सोपान में जो आप एक तारतम्यता लाते हो, उस विषय का निरंतर चिंतन करते हो, उस निरंतर चिंतन का नाम क्या है? ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र अर्थात वहां देश बंध के समय में प्रत्यय की एकतानता, प्रत्यय अर्थात ध्येय, उस ध्येय की एकतानता अर्थात निरंतर उसी का चिंतन करते रहना, उसी पर अपना चित्त की धारणा टिकाए रखना, उसी का नाम क्या है? ध्यान है। तो धारणा छठा अंग बता दिया था और ध्यान 7वां अंग बताया था योग का। अब योग का 8वां अंग क्या था? समाधि। तो कहा था तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। कहा था कि इसी जो पहला धारणा नाम का सोपान, उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा सोपान, दूसरा चरण ध्यान। जब आप उस ध्यान करते करते, उस विषय का ध्यान करते करते केवल जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी ही प्रतीति हो, आप स्वयं को भी भूल जाएं, आप उस प्राणी का जो धारणा और ध्यान कर रहा है, उस प्राणी का जब ध्येय वस्तु के अतिरिक्त हर किसी की सत्ता शून्य जैसी हो जाए, कुछ है ही नहीं, जिसका चिंतन कर रहे हैं केवल वही है, न तो मैं हूं चिंतन करने वाला और ना ही कोई अन्य पदार्थ है, नहीं कुछ है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है साधक प्राणी या किसी भी योगी की, तो ऐसी अवस्था का नाम क्या है? समाधि। समझ गए समाधि का? ये कल विस्तृत रूप से आपको बताया जा चुका था। उसके बाद कहा था कि त्रयम एकत्र संयम। जब ये तीनों चीजें ध्यान, धारणा और समाधि के जो 3 सोपान हैं, जब ये क्रमशः एक ही जगह आ जाते हैं, अर्थात धारणा भी हो रही है, ध्यान भी हो रहा है और समाधि भी हो जा रही है, तब इनका जो सामूहिक नाम है, उस समूह का नाम क्या हो जाता है? संयम। त्रयम एकत्र संयम, तीनों का सामूहिक नाम, अर्थात चरणबद्ध तरीके से एक, जैसे माला में अलग अलग दाने पिरोए जाते हैं लेकिन किसी एक माला में आकर के सबके सब माला कहलाते हैं, उसी प्रकार से यदि ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि एक ही समय और एक ही साधक के साथ चल रही हो, तो ऐसी अवस्था का नाम क्या है? संयम है। ठीक है।
तीनों जब एक साथ होते हैं, ध्यान धारणा समाधि जब तीनों एक साथ होते हैं तो इसको संयम कहा जाता है। और उस संयम पे यदि जय कर ले, तज्जयात प्रज्ञालोकः, उस संयम पर जय हो जाने के बाद प्रज्ञा का आलोक होता है। जो साधक है, जो प्राणी है, जो ध्यान धारणा समाधि को कर रहा है, समाधि की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, जब वह संयम कर लेता है, संयम पर जय प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर लेता है संयम को। संयम करना संयम नहीं है, जब तक उस संयम की स्थिति में आप अभ्यस्त नहीं हो जाते, अभ्यस्तता का नाम ही सिद्धि है। जब आप संयम में सिद्ध हो जाओगे, जब चाहे तब धारणा कर सकते हो, जब चाहे तब ध्यान कर सकते हो, और जब चाहे तब आप ध्यान धारणा को करते हुए समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। जब ऐसी सिद्धि हो जाती है, इसी का नाम है संयम जय। जब आप संयम जय को प्राप्त कर लेते हैं तो जो प्राणी होता है उसमें प्रज्ञा का आलोक होता है। जो ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा जो कही गई थी, तो जो प्रज्ञा है अर्थात इस सांसारिक जो बुद्धि है, जो हमारे शरीर की सामान्य बुद्धि है, उस सामान्य से एक असाधारण बुद्धि का जो उत्पत्ति होती है, उसका आलोक होता है। अर्थात वह जो प्रज्ञा नाम की बुद्धि है, वह अपने अंतिम शक्ति का जागरण कर लेती है। ठीक है, इसी का नाम था तज्जयात प्रज्ञालोकः, संयम के जय से प्रज्ञा का आलोक होता है। ठीक है, फिर अगला सूत्र सा तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य अर्थात उस संयम का भूमिषु विनियोगः, चूंकि उस प्रज्ञा का आलोक संयम के जय से होना है, तो संयम का जय करने के लिए भूमिषु विनियोगः, जमीन तैयार करनी होती है, और विनियोगा उसमें प्रयोग करना होता है। अर्थात आप अवस्था बनाइए ध्यान धारणा समाधि की, और उस ध्यान धारणा समाधि की अवस्था में बार बार प्रयोग कीजिए, धारणा कीजिए, ध्यान कीजिए, समाधि की अवस्था में पहुंचिए, और बार बार समाधि की अवस्था में पहुंचने पर संयम का अभ्यास कीजिए। तस्य भूमिषु विनियोगा, उस संयम की अवस्था का बार बार प्रयोग कीजिए, ताकि आप ये जान सकें कि आपका संयम सिद्ध हो चुका है, उस पर आपने जय प्राप्त कर ली है, तभी आप प्रज्ञा का आलोक प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर? अब कहा कि ये जो 8 अंग बताए जा चुके हैं, इन 8 अंगों का 2 प्रकार से विभाजन किया जा रहा है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, ये जो 3 हैं, कौन कौन से 3? धारणा ध्यान समाधि, योगांगों में से अंतिम जो 3 हैं, धारणा ध्यान समाधि, ये पूर्वेभ्यः, इनसे पूर्व कितने हुए? 5 हुए। कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन 5 से ये जो 3 हैं, धारणा ध्यान समाधि, ये योग चित्त वृत्ति का निरोध रूप जो योग है उसके अंतरंग है। अंतरंग क्यों है ये बता दिया गया था, क्योंकि योग अवस्था से इन तीनों का बहुत अधिक समीपता है। धारणा ध्यान समाधि के बाद ही आपको चित्त वृत्ति निरोध रूप योग प्राप्त होता है, इसलिए योग के लिए ये तीनों अंतरंग हैं। और तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य, जो बाकी 5 हैं, तदपि वे भी निर्वीज समाधि के, निर्वीज समाधि आपको प्रथम पाद में समझाई गई थी, ऐसी समाधि जिसमें कोई भी विकल्प नहीं रह जाता, केवल एक तत्व रह जाता है, ऐसी निर्वीज समाधि के लिए वो जो 5 अंग हैं, तदपि ते पंच, वे 5 भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था कल तक का अध्ययन। आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज का अध्ययन है थोड़ा सा ये अटपटा है सूत्र, कोशिश करेंगे इसकी चीरफाड़, इसका पोस्टमार्टम करके अर्थ निकालने की। ठीक है,
थोड़ी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई नहीं, हम इस ब्रेकिंग के सुधारने की कोशिश करेंगे। ये जो अगला सूत्र है ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समास संधियां से युक्त है। इसका अर्थ लगाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस सूत्र को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की काट छांट पोस्टमार्टम करके इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कार यो, कहिए। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अविभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही है योग। ठीक है, यह स्पष्ट हो चुका है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सोपान हैं, बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। ये भी अभी तक के अध्ययन से आपको पता चल रहा होगा। तो कह रहे हैं कि जब आप चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं, अर्थात आपने संयम की अवस्था तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे चित्त वृत्ति का निरोध जय नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। आप कैलाशवासी हैं यह तभी कहा जा सकता है जब आप कैलाश में जाकर के निवास करने लगे, ठहरने लगे। ठीक है, अगर कभी आप हवाई जहाज के सहारे टच होकर के आ गए तो उस टच करने मात्र को ये नहीं कह सकते कि हाँ आप कैलाश में रहे हैं। वैसे ही यदि आप जितने भी चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय हैं उन उपायों को करते करते चित्त वृत्ति के निरोध तक पहुंच गए हैं, तो चित्त वृत्ति के निरोध तक पहुंच जाने से आप योगी नहीं बन जाएंगे। कैसे करके योगी बनेंगे? जब आप चित्त वृत्ति के निरोध को परमानेंट कर सकेंगे। ठीक है, अब वही है कि एक बार वो किया लेकिन मन खराब हुआ, फिर से लौट आए संसारिक में, तो उसको चित्त वृत्ति का निरोध कहेंगे लेकिन योग नहीं करेंगे। योग का मतलब है चित्त वृत्ति के निरोध, परमानेंट निरोध होना, कम से कम दीर्घ काल तक रहे, ताकि आपके जो जिन चीजों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं वो पूर्णतः छट जाए। ठीक है, तो कहा कि जब आप चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं तो चित्त वृत्ति के निरोध करने पर चित्त वृत्ति के निरोध वाले जो संस्कार है ना वो छंटते हैं धीरे धीरे। यानी जब आप चित्त वृत्ति की अवस्था तक पहुंचते हैं तो उस समय आपके संस्कार रहते हैं। जैसे जैसे चित्त वृत्ति का निरोध अध्यस्त होता जाता है उस समय के जो संस्कार होते हैं वो धीरे 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 करके कटते हैं, नाश होता जाता है उनका। जब उनका पूर्णतया नाश हो जाता है तब आप को कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। अर्थात जब तक आपको कैवल्यावस्था प्राप्त हो नहीं जाती तब तक चित्त के संस्कार, चित्त वृत्तियों के संस्कार रहते हैं। मैंने कहा कि जब तक आपको कैवल्यावस्था प्राप्त हो नहीं जाती तब तक चित्त वृत्ति का निरोध तो हो सकता है, लेकिन चित्त की वृत्ति के निरोध के साथ साथ चित्त की वृत्ति के संस्कार पड़े रहते हैं। समझ रहे? जब वो चित्त वृत्ति के संस्कार पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं तब जाकर के आपको चित्त वृत्ति के निरोध का फल रूप योग प्राप्त होता है, कैवल्य प्राप्त होता है। यानी योग का फल जो कैवल्य है वो प्राप्त होता है। जब आपको कैवल्य प्राप्त हो जाता है
तब जा, क्योंकि संस्कार तो नष्ट हो चुके हैं। हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम अपि नष्टः, अनागत जो दुख है उसका भी नाश हो चुका है। तो अब आपके आत्मा पर जो भावे रूप रंजितम कहा था सांख्य में, वो भावों की उपरंजना नहीं रह जाती। तो जब उस आत्मा पे कर्मों के संस्कार, विपाक, कर्माशय इत्यादि का कोई असर ही नहीं रहे, इसी का नाम तो संस्कार है। वह संस्कार ही जब समाप्त हो जाएंगे, तब यह आत्मा केवल अर्थात उस परमात्मा के सायुज्य को प्राप्त कर लेगी। लेकिन जिस समय चित्त का निरोध होता है ना, उस समय चित्त के संस्कार आत्मा पर पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते? तो अब संस्कार के संबंध में समझिए। हाँ, 18 में आपको योग की दूसरी दशा बताई थी। 18वें सूत्र में संस्कार शेषोन्यः, बताइए क्या सूत्र था वो? पहले पाद का 18वां सूत्र। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः, संस्कार शेष रह जाना ही अन्य अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। संस्कार शेष रह जाते हैं। अब उन्हीं संस्कारों की बात चल रही है कि व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, दो प्रकार के संस्कार समझिए। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। कौन कौन से संस्कार? व्युत्थान संस्कार का मतलब है जगा हुआ संस्कार। उत्थान जो, हाँ जी बताइए क्या नहीं समझे? समझ में आ गया। अभी आपने व्युत्थान पढ़ा है, व्युत्थान मतलब जगा हुआ संस्कार जो उत्थान, जिसका उत्थान हुआ हो, विशेष उत्थान हुआ हो। उत्थान का मतलब क्या होता है? उन्नति, जगा होना। तो व्युत्थान संस्कार अर्थात जो संस्कार जगे हुए हैं। और निरोध संस्कार, निरोध संस्कार जिन संस्कारों को सुलाया गया है, दबाया गया है। तो जब व्युत्थान और निरोध संस्कार का अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव कहते हैं दब जाना, ठीक है। प्रादुर्भाव का मतलब है प्रकट होना। तो जब व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार अभिभव और प्रादुर्भाव की अवस्था को प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये सामान्य बता रहा हूं। अभी मैं आपको पूरा समझा, अभी शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, उसके बाद सूत्र का एक्चुअल अर्थ बताऊंगा, ठीक है। तो निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध क्षण, निरोध के काल में जब चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, उस काल में चित्त के साथ अन्वय जो हो जाता है संस्कारों का, उसी का नाम है निरोध परिणाम। वो निरोध परिणाम कहलाता है, ठीक है। निरोध परिणाम बता रहे हैं, अर्थात कि उस निरोध का परिणाम क्या है। कहा कि उस निरोध का परिणाम, जब चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं तो उस निरोध का परिणाम क्या होता है कि व्युत्थान संस्कार, निरोध संस्कार दोनों के दोनों अभिभव प्रादुर्भाव की अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब एक बात बताइए कि जब आप निरोध कर रहे हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध कर रहे हैं, तो उस समय जो चित्त के संस्कार हैं वो दबेंगे या जगे रहेंगे? तो हमारी बात यह चल रही थी कि जब आप चित्त की वृत्ति का निरोध करेंगे, ठीक है, तो चित्त वृत्ति के निरोध के समय जो चित्त वृत्ति के संस्कार है वो जगने लगेंगे या वो शांत होने लगेंगे? हैं? नहीं भाई, जब आप चित्त की वृत्ति को निरोध कर लेंगे तो संस्कार शांत होने लगेंगे।
आपके चित्त के जो संस्कार थे वो शांत होने लगेंगे, वो भागेंगे नहीं, धीरे धीरे सोते रहेंगे। तो उसका चित्त वृत्ति जो निरोध संस्कार है वो प्रकट होगा। ठीक है ना। सोने वाला संस्कार प्रकट होगा। ठीक है, यानी जो चित्त वृत्ति का निरोध रूप संस्कार है, यानी निरोध यानी शांति, उसके संस्कारों की शांति, वो शांत भाव प्रकट होगा। ठीक है ना। और जो उस चित्त का जो संस्कार था, चंचलता रूप व्युत्थान रूप संस्कार, वह संस्कार क्या होने लगेगा? दबने लगेगा। वह दबने लगेगा। यानी जो शांत अवस्था है वो जागृत होगी, और जो चित्त की चंचलता रूप संस्कार था, व्युत्थान संस्कार, वह दब जाएगा। निरोध संस्कार का मतलब है चित्त का शांत होना, तो चित्त की शांति बढ़ेगी, यानी चित्त के शांति का प्रादुर्भाव होगा। और व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान का मतलब होता है चित्त की वृत्तियों का जगा रहना। तो उन चित्त की वृत्तियां जितनी भी उनकी चंचलता थी, वो चंचलता क्या होने लगेगी? शांत होने लगेगी, अर्थात उसका अभिभव हो जाएगा। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयो, व्युत्थान संस्कार से अभिभव, व्युत्थान संस्कार दबने लगेगा और निरोध संस्कार जागृत होगा, प्रादुर्भाव इसी का नाम है। तो व्युत्थान संस्कार दबेगा, व्युत्थान संस्कार का संबंध बनाओ अभिभव शब्द से। सूत्र में जो अभिभव शब्द है ना, उसके साथ संबंध बनाओ। तो व्युत्थान संस्कार से अभिभव, व्युत्थान संस्कार दबेगा और निरोध संस्कार जगेगा, उसका प्रादुर्भाव होगा। अर्थात निरोध संस्कार का मतलब है चित्त वृत्तियों का शांत होना। तो चित्त वृत्तियों की शांति जगेगी, अर्थात चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी, चित्त वृत्तियों का संस्कार नष्ट होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। चित्त वृत्ति का जो संस्कार है वह नाश होने लगेगा उसका। तो उस नाश का अर्थात उस चित्त वृत्ति की शांति का प्रादुर्भाव होगा, वह जगेगा। निरोध क्षण चित्तान्वयो, जब आप चित्त की वृत्ति का निरोध करते हैं, ऐसे क्षण में निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव चित्त के साथ संबंधित होगा। निरोध क्षण के में चित्त के साथ निरोध संस्कार के प्रादुर्भाव का अन्वय होगा। यही निरोध परिणाम, यही चित्त वृत्ति के निरोध का परिणाम है। ये तो हुआ सूत्र से सामान्य अर्थ। अब सूत्र का भावार्थ यह है कि जब आप चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं, तो चित्त वृत्ति के निरोध के समय निरोध रूप संस्कार, अर्थात चित्त की वृत्तियों का जो संस्कार है, उसका जो शांति है, अर्थात चित्त वृत्ति का शांत हो जाना, यह जगता है। अर्थात चित्त की वृत्तियों की जो चंचलता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, व्युत्थान संस्कार खत्म होने लगते हैं, निरोध संस्कार जागता है। अर्थात आप जब चित्त वृत्ति का निरोध करते हो तो चित्त के जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यही उस निरोध का परिणाम है। और इस निरोध के परिणाम का क्या परिणाम है? नहीं, केवल्य की प्राप्ति, मुक्ति। क्योंकि देखिए, जब आपके चित्त के संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो जो आपको कर्म फल मिलना है, अब वो कर्म फल नहीं मिलेगा। आपके जो भी विपाक थे, कर्माशय थे, उन सब वही संस्कार ही नाश हो गए अब तो जब संस्कार ही नाश हो गए तो आपकी आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई भी
लेप नहीं है, कर्म संस्कारों का लेप नहीं है, आपके जो चिंतन है उसका कोई लेप नहीं है, निर्मल आत्मा हो गई है। तो जब निर्मल आत्मा हो गई है तो ऐसी निर्मल आत्मा अब दोबारा जन्म नहीं लेगी, दोबारा शरीर धारण नहीं करेगी। दूसरे पाद में जो बताया था कि दृश्यस्य तदर्थम एवं दृश्यस्य आत्मा, दृश्य जो है वह दृष्टा के लिए है, लेकिन जब दृष्टा के सारे संस्कारों का फल नाश हो गया है, संस्कारों से विमुक्त हो गई है आत्मा, अब वह आत्मा शरीर धारण क्यों करेगी? तो यह जो दृश्य था, प्रकृति जो है, वह प्रकृति इस आत्मा के लिए, ऐसी योगी की आत्मा के लिए जिसने अपने संस्कारों का नाश कर दिया है, निरोध के परिणाम को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए जो प्रकृति है वो क्यों दृश्य का निर्माण करेगी, क्यों शरीर का निर्माण करेगी? प्रोडक्शन बंद, ठीक है ना। शहर के एक घराने ने अपना घर छोड़ दिया है, तो बताओ दूध वाला अब वहां सप्लाई काहे करेगा? तो दूध वाला हुआ प्रकृति, वो जो घर था वो हुआ आत्मा। अब जब आत्मा ने ही अपने उपभोग की वस्तुओं से छुटकारा ले लिया है, तो दूध वाला रूपी जो प्रकृति है वह उसके लिए दूध की सप्लाई रूपी शरीर का निर्माण क्यों करेगा? प्रोडक्शन बंद, ठीक है। लेकिन जो दृश्य है, जो प्रकृति है, वह अन्य आत्माओं के लिए अपना प्रोडक्शन चालू रखेगी, दूध वाला अन्य घरों में दूध पहुंचाता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी उनको अपने कर्म संस्कारों के अनुसार दूध पीना है। समझ में आ रहा है ना? तो निरोध के परिणाम का परिणाम है कैवल्य, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति, ठीक है। समझ में आया विजेंद्र जी? हमारा आज मतलब था कि हम पहले आपको पूछे, लेकिन इस वीडियो के चक्कर में हमने खुद ही सारा बक डाला। मेरा था कि आज मैं पहले आपसे पूछूं और थोड़ा सा सामान्य ज्ञान लूं, उसके बाद अपनी बुद्धि दौड़ा करके इसको पढ़ाऊं, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। डिफिकल्ट यानी बहुत कठिन। नहीं, बड़ा नहीं है, समास है इसमें बहुत सारे, तो समास में पता नहीं चलता कि किस शब्द का संबंध कहाँ करें। अभी समझ में आया आपको? अब कहा कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, संस्कारात निरोध संस्कारों के बल पर, निरोध संस्कार समझ रहे हो? निरोध संस्कार अर्थात उस निरोध काल में चित्तवृत्ति का जो शांति रूप संस्कार है, चित्तवृत्तियों का नियंत्रण रूप संस्कार, चित्तवृत्तियां कंट्रोल में आने लगी हैं, तो वह जो संस्कार है, उन संस्कारों से तस्य, तस्य अर्थात उसका, किसका? वह उसका किसका? चित्त का, चित्त का, ठीक है। प्रशांत वाहिता, उस चित्त की प्रशांत वाहिता अर्थात अत्यंत शांतिपूर्ण स्थिति होती है। जब निरोध संस्कार अर्थात चित्त नियंत्रण रूपी, चित्त की शांति रूपी जो संस्कार है, वह जब आ जाता है तो उस चित्त की प्रशांत वाहिता होती है, अर्थात वह चित्त शांत रहना सीखता है। तो जब शांत रहेगा तो विषयों के प्रति भ्रमण नहीं करेगा, जैसा साधक चाहेगा वैसा होगा, अर्थात उसमें नियंत्रण करने की बहुत अधिक क्षमता जागृत होती है, ठीक है। तो तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ठीक है ना। प्रशांत का मतलब है अत्यधिक शांत पूर्ण स्थिति, उस चित्त की अत्यंत शांत पूर्ण स्थिति हो जाती है संस्कारों से, निरोध संस्कारों से चित्त की अत्यंत शांत पूर्ण स्थिति हो जाती है। अत्यंत शांत पूर्ण स्थिति का तात्पर्य है
कि चित्त अब योगी के या उस साधक के या उस प्राणी के उस आत्मा की अनुसार चलेगा, ठीक है ना। और उसका अनुसार अर्थात उसकी इच्छा भी कैसी होंगी, उसकी इच्छा भागने वाली नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी साधक की इच्छाएं क्या रह जाएंगी, कुछ नहीं रह जाएंगी, केवल केवल्य की ओर रह जाएंगी, तो केवल्य के अनुसार चलेंगी। समझ रहे हो ना। तो ये हुआ 10वां सूत्र, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ठीक है। सर्वार्थता सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको अग्रिम भाग दिखाया जाएगा। आधे घंटे की वीडियो पर्याप्त है।